अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 43 एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रॉब्लम 23। वो कहता है न्यूट्रॉन जनरेशन टाइम जो है पर्टिकुलर रिएक्टर का 1.3 मिली सेकेंड है और पावर 1200 मेगावाट चल रही है। मेंटेन करने के लिए वो कहता है लेवल टेम्परेरीली रिड्यूस की जाती है 350 मेगावाट पे। वो कहता है अब डिजायर ये है कि ये जो रिड्यूस पावर है ये 2.6 सेकेंड लेगी यानी ट्रांजिशन में। तो कहता है कि क्या वैल्यू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की सेट की जाए कि ट्रांजिशन इस टाइम में रिड्यूस हो जाए। अब हम जानते हैं पी टी बराबर होता है पी नॉट के की पावर टी ओवर टी। जन इसमें से पी नॉट दूसरी तरफ ले लेंगे, दोनों तरफ का नेचुरल ले लेंगे। अब दोनों तरफ का नेचुरल लेने के बाद अब आपके पास ये पावर उतर के नीचे आ जाएगी। यहाँ से हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए तो इसे इधर ही रखेंगे, बाकी फैक्टर उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हमें जनरेशन टाइम भी पता है, डिजायर टाइम भी पता है, डिजायर पावर भी पता है, ओरिजिनल पावर भी पता है। तो ये माइनस में 0.006161 आ जाएगा। अब चूंकि नेचुरल की है तो दोनों तरफ का एक्सपोनेंशियल उठा लेंगे तो ये 0.99938 आ जाएगा। अब ये के की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। लेस देन 1 आने का मतलब आउटपुट डिक्रीज करेगी विद द टाइम। तो ये आपके पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।